नमः शिवाय। ये संसार प्रार्थनाओं का संसार है। पूरी दुनिया में करीब करीब सभी लोग किसी न किसी भगवान की प्रार्थना करते हैं। अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े, लगभग सभी प्रार्थना अवश्य करते हैं। मगर देखा जाए तो अधिकांश लोग सिर्फ दुख की घड़ी में ही प्रार्थना ज़्यादा करते हैं। अगर ढंग से इन प्रार्थनाओं पर शोध किया जाए तो पता चलेगा कि दुनिया में भगवान के पास इच्छित मनोरथ, स्वयं के लाभ की प्रार्थना तथा इसके अलावा शिकायत की प्रार्थना सबसे ज़्यादा है। हालांकि इसके पीछे का आध्यात्मिक रहस्य यह है कि प्रार्थना या शिकायत करने वाले को यह विश्वास रहता है कि परमात्मा ऐसा शक्तिशाली है कि वह आसानी से उसकी इच्छा को पूरा कर देगा। मसलन एक डॉक्टर अपने क्लिनिक में चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आए। डॉक्टर की प्रार्थना मरीजों के लिए है। मरीज भगवान से अच्छे स्वास्थ्य की कामना की प्रार्थना कर रहे हैं। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार चाहता है कि अच्छी तेज धूप रहे, बारिश न हो ताकि बर्तन अच्छी तरह पक जाए। किंतु उसके बराबर के घर में बैठा किसान बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा है ताकि उसकी फसल को पानी मिल जाए। एक गाड़ी ड्राइवर अपनी गाड़ी अच्छी चलने की प्रार्थना भगवान से कर रहा है, लेकिन उसी दौरान एक गाड़ियों के गैराज का मालिक प्रार्थना कर रहा है कि किसी की गाड़ी खराब हो ताकि उसका काम चलता रहे। कहने का अर्थ यह है कि 100 वाहन वाले और कफन बेचने वाले प्रार्थना कर रहे हैं कि कोई तो किसी की मौत हो और मेरा काम चले, और गंभीर बीमार पीड़ित व्यक्ति मौत से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यानी हर किसी की अलग अलग प्रार्थना है। अब अगर इन सारी प्रार्थनाओं पर गौर किया जाए तो भगवान भी विचलित हो जाते होंगे कि किसकी प्रार्थना सुनी जाए और किसकी नहीं। अब सवाल यह है कि क्या प्रार्थना के बाद कोई चिंता, दुख, परेशानी टिक सकती है? क्या भगवान गारंटी देते हैं कि प्रार्थना के बाद आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी? क्या ऐसा है कि भगवान के यहाँ सभी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, कुछ को अनसुना भी कर दिया जाता होगा? या फिर क्या मनुष्य की सभी आवश्यकता और सुरक्षा की जिम्मेदारी भगवान की है? दरअसल ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि अनेकों लोग अपनी मनोकामनाओं, इच्छित स्वार्थ पूर्ति और अपने लाभ के लिए कई बार भगवान बदल बदल कर देखते हैं, बदल बदल कर प्रार्थना करते हैं। असल में देखा जाए तो जहाँ डिमांड है वहाँ प्रार्थना नहीं है, क्योंकि डिमांड और प्रार्थना में अंतर है। आज के दौर में कोई भी धार्मिक स्थान हो, जागरण हो, लंगर या भंडारे से लेकर बाबाओं के मठों में कतार लगाए भीड़ प्रार्थना के लिए खड़ी है। उनसे पूछिए, उनके मन को टटोलिए। कोई पुत्र चाहता है, कोई रोजगार चाहता है, किसी को बीमारी से निजात पानी है तो किसी को धन की कामना है। बिना डिमांड के कोई नहीं गया, सबकी अपनी ज़रूरतें और शिकायतें हैं। परंतु सच्ची प्रार्थना वही है जो आप भगवान पर छोड़ दें कि जो करना है आपको, जो आपको मेरे लिए ठीक लगे, आप वही करें। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना में भगवान आपकी सुनते हैं तो ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। लेने वाला तो कहीं से भी ले सकता है, अगर जिसको कोई आग्रह न हो, पूर्वाग्रह न हो, तो वह तो कण से निकाल लेगा छन को और कंकर से भी निकाल लेगा शंकर को। अतः जब आप प्रार्थना करें तो प्रार्थना का अर्थ है प्रार्थना में कोई शर्त न हो, उसके लिए चढ़ावा या प्रसाद की जरूरत नहीं है। प्रार्थना का अर्थ है कि हे परमात्मा, मेरी आंखों में इतनी शर्म देना कि मैं बुजुर्गों का मान रख पाऊँ, सांसें पिंजर में इतनी हो कि बस नेक काम कर जाऊं,
बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ न बन जाऊं। प्रार्थना का अर्थ यही है, प्रार्थना सिर्फ इसीलिए है और यही प्रार्थना सार्थक है। प्रार्थना आपकी तभी सार्थक होगी जो वहाँ पहुँचती हो, जिसे मिलने पर फिर खोना नहीं है, जिसके मिलन में फिर बिछड़ाव न हो। वह देवताओं के आगे झोली फैलाना नहीं है, वह तो परम सत्ता परम पिता परमात्मा की तरफ समर्पण है। ये वही प्रार्थना है जहाँ हम स्वयं को भूलकर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।